प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। क्यों ऐसा होता है कि कई लोग प्रार्थना करते हैं मगर उसका प्रार्थना पूरा नहीं होता है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को समझ में आ भी जाता है, कुछ लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि हमारी मांगा हुआ चीज़ पूरा नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो अपना जीवन को प्रभु को सही रूप से नहीं दिए। हम लोग चर्च में, कलीसिया में और अपने आप में प्रार्थना में कहते तो हैं कि हे प्रभु ये जीवन तेरा है, लेकिन हकीकत में ये जीवन हमारा ही रहता है, प्रभु का नहीं होता है। क्योंकि प्रभु किसी के जीवन को जानबूझकर नहीं छीनता है, प्रभु किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन मानव जाति क्या कहता है, अपने आप को धोखा तो देता ही है, साथ में परमेश्वर को भी धोखा देता है। कहता है कि हे प्रभु ये जीवन है मेरा, आज से तू चला, रो रो कर बोलता है। मगर कुछ ही पल में जब उसको कुछ भी अपनी चीज, मतलब कुछ भी खाने का मन किया हो, कपड़ा खरीदने का मन किया हो, तो उसमें तुरंत अपना मर्जी चलाने लगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, उस समय आपका प्रभु कहां गया? आप तो प्रार्थना में रो रो कर कह रहे थे कि हे प्रभु ये जीवन तेरा है, तुम्हारा है, आपका है, तो फिर आप चलाइए ना, ये जीवन को मैं क्यों चला रहा हूं? मैं प्रभु को धोखेबाज होकर कहता हूं कि प्रभु ये जीवन तेरा है, और मैं धोखा देकर ये जीवन को मैं खुद चलाता हूं। मुझे शॉपिंग करनी है, बाइक निकाला, पैसा निकाला, सीधा बाजार, और जब कुछ पाता हूं तो प्रभु का धन्यवाद, और कुछ नहीं पाता हूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में निराशा क्यों है? प्रभु का वचन कहता है, तुम कुछ पाओ या मत पाओ, लेकिन प्रभु में आनंदित रहो। कुछ मिले या ना मिले, तुम प्रभु में आनंदित रहो। जब आप अपने आत्मा को, प्राण को, शरीर को जब प्रभु के हाथ में सौंप दीजिएगा, तो आप भूखे रहिए, आप जेल में रहिए, या आप खुशहाल जीवन को बिताइए, एनी टाइम, हर समय आप प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। आप बुरे स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। जब आप अपने आत्मा को, प्राण को, शरीर को जब प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा ना, तो आपका मन कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं लगेगा कि मैं अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपना जीवन को जीऊं, कभी नहीं कहेगा। क्योंकि आपका जो जीवन था वो प्रभु में था, और प्रभु आपको हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेगा कि मेरे बालक, मेरे बच्चा, तुम ये करो। अगर आप सही मन से पूछिएगा प्रभु से, तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। जब आप पूछते हैं उससे कि हे प्रभु मैं क्या करूं, सच्चा मन से, धोखे मन से नहीं, कि हे प्रभु ये जीवन है तेरा, तू चला। और कुछ ही पल में मुझे पिज्ज़ा खाने का मन कर गया, मैं चला गया, पिज्ज़ा खा के आ गया। मुझे डांस करने का मन कर रहा, मैं डांस करूंगा। मुझे जोक करने का मन कर रहा, सो कर रहा हूँ। तो फिर तो आपका जीवन बिल्कुल संसारिक के बराबर चल रहा है, जी रहे हैं आप संसारिक के जैसा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु को आप धोखे में मत रखिए, ना खुद धोखे में रहिए। प्रभु को आप कितनों भी धोखे दीजिएगा, प्रभु तो प्रभु है, वो कभी धोखे में रहने वाला नहीं है। क्योंकि वो आपको बनाया, तो वो धोखा कैसे खा सकता है? उसको धोखा देकर आप खुद धोखे में गिर सकते हो, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी भी हम जो भी हालत में हैं, प्रभु को इसी हालत में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, लूल्हा हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ, मैं गरीबी में पड़ा हूँ, मुझे कर्जे से दबा हुआ हूँ, फिर भी प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मैं मसीह को जान चुका हूँ, सच्चाई को जान चुका हूँ। ये मेरी असलियत जिंदगी नहीं है, मेरी जीवन जो है वो स्वर्ग में है। मैं मर भी जाऊं ना तो मेरी एक जीवन बचेगी, मेरी आत्मा बचेगी, जो सीधा स्वर्ग में राज करेगी प्रभु यीशु के साथ। ये सोचकर अपने जीवन को चलाइए। प्रभु 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 एक बहुत महान सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन को देने वाला, निराशा को खुशहाल में बदलने वाला प्रभु है। तो आपको समझना होगा। उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो था उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो
तो प्लीज़ अपने आप को धोखा में मत रखिए, ना प्रभु को धोखा दीजिए, क्योंकि प्रभु कभी धोखा खा नहीं सकता और धोखा खाने वाले व्यक्ति आप और हम हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है प्रार्थना। कुछ समझ में नहीं आता, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, ताकि शैतान आपके जो दिमाग में है ना गंदगी बीज जो डालता है ना, वो नहीं डालने सकेगा जब आप प्रार्थना कीजिएगा। इसलिए तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, प्रभु आपको अंदर से छुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे आप। जय मसीह।